हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। हमारा पेट एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। हमारा पेट एसिड को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी HCl, यानी कि हमारा पेट HCl उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मददगार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। बिच्छू के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। बिच्छू के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेथेनोइक एसिड, यानी कि बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे बिच्छू किसी के बॉडी से टच करता है तो वो मेथेनोइक एसिड छोड़ता है जिसके कारण जलने का दर्द उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बेकिंग सोडा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। बेकिंग सोडा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। बोराक्स के निर्माण के लिए का उपयोग किया जाता है। बोराक्स के निर्माण के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉशिंग सोडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण है। हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। कस्य का एक मिश्र धातु है। कस्य का एक मिश्र धातु है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Cu and Sn। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए खाली स्थान मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिलाप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए खाली स्थान को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। मैग्नीशिया के दूध का पीएच वैल्यू 10 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। शुक्र का वातावरण खाली स्थान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। शुक्र का वातावरण खाली स्थान के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए H2SO4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। टमाटर में खाली स्थान एसिड मौजूद है। टमाटर में खाली स्थान एसिड मौजूद है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक एसिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। ब्लीचिंग पाउडर खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लीचिंग पाउडर खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66।
जब लेड नाइट्राइड को गर्म किया जाता है तब खालिस्तान का उत्सर्जन पाया जाता है। यानी कि जब लेड नाइट्राइड को गर्म किया जाता है तो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा लेड नाइट्राइड का PbNO3 का होल टर्न 2 को जब गर्म किया जाता है तो इससे लेड मोनोऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 का उत्सर्जन होता है। तो सिंपली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NO2। यानी कि जब लेड नाइट्राइड को गर्म किया जाता है तब NO2 का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। Na2SO4 प्लस BaCl2 वी गेट BaSO4 प्लस 2NaCl। यह प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोहरा विस्थापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए खालिस्तान गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लक्स करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaHCO3 का होल टर्न 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। खालिस्तान का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। खालिस्तान का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधियां हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। मेटेलोइड्स धातु है। मेटेलोइड्स धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्लोरीन के M सेल में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के M सेल में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल वी गेट X प्लस पानी। यानी कि आप लोगों को X यहाँ पे जो X दिया हुआ है उसमें बताना है कि वह धातु बनता है, अम्ल बनता है, बेस बनता है या नमक बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नमक। जब धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नमक और यानी कि NaCl और वाटर बनता है, H2O का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H3O प्लस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। बहुत पतला नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीज के प्रभाव से खाली स्थान गैस विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए H2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। प्रतिक्रिया का कर्म है। प्रतिक्रिया का कर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। सीना बार खाली स्थान है। सीना बार खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HGS। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। सल्फाइड अयस्कों को खाली स्थान द्वारा ऑक्सीडाइज में परिवर्तन किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को खाली स्थान के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भुनने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। जब फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थर्माइट प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। खाली स्थान गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है।
जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस H2 का निर्माण होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। त्वरित चूना खाली स्थान है। त्वरित चूना खाली स्थान है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को त्वरित चूना के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खाली स्थान की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaCO3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। खाली स्थान श्वसन के दौरान कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ CO2 और पानी का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। लोहमय गंधक स्फटिक का रंग है। लोहमय गंधक स्फटिक का रंग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। खाली स्थान प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को खाली स्थान कहा जाता है। धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लचीलापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। अत्यंत आघातवर्धनीय धातु है। अत्यंत आघातवर्धनीय धातु है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Au। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। खाली स्थान गैर धातु है लेकिन चमकदार है। खाली स्थान गैर धातु है लेकिन चमकदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण उत्पादित करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुलाई का सोडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। खाली स्थान धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड यानी तरल के रूप में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी यानी कि पारा, जिसका केमिक फॉर्मूला होता है Hg। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है। प्राकृतिक में सबसे कठिन कार्बन का अपरूप धातु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। खाली स्थान उभयधर्मी ऑक्साइड है। खाली स्थान उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। इथेनॉल का निर्जलीकरण खाली स्थान देता है। इथेनॉल का निर्जलीकरण खाली स्थान देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। पानी में एसिटिक एसिड खाली स्थान घोल को विनेगर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 to 8%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। परिशुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक है। परिशुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 290 केल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। ईस्टर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है।
जिसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। तत्वों के गुण उनके खाली स्थान के आवधिक कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। तो चलिए भौतिक विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 101, आँख का नेत्रपटल है। आँख का नेत्रपटल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का संवेदन पटल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। आँख के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधा। अगला प्रश्न है 103। आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन करके क्रिया के कारण होता है। आँख की लेंस की लंबाई में परिवर्तन करके क्रिया के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है 105। जब सफ़ेद प्रकाश का प्राकिरण होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106। जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर जोड़ा जाता है तो समानांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध R/P है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, R/P इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। जॉल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा खाली स्थान के द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H इज इक्वल टू I² RT। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। तार की प्रतिरोधकता। तार की प्रतिरोधकता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111। विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड की चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक की पट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है, जिसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतमय तार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक बढ़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण का ज्या का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्र।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है। समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डियोप्टर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124। तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुराया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा खाली स्थान में परिवर्तित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 घूर्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर की एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127। 1 ओम के बराबर है। 1 ओम के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128। यदि धातु की तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुगुना हो जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यदि लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दुगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और खड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान दूरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण खाली स्थान से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदु के आकार का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136। तारे की टिमटिमाहट का कारण है। तारे की टिमटिमाहट का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का विकिरणन है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का विकिरणन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थैडल प्रभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का विकिरणन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139। एक एम्पियर विद्युत धारा है, एक एम्पियर विद्युत धारा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य बट्टा प्रभार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143। प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समानांतर जोड़ा जाता है। यदि इन संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146। ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। यानी कि एक धारा एक वायर से धारा को प्रवाहित करते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा नॉर्थ से, यानी कि ऐसे ऐसे उसका चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148। एन घुमावदार वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149। परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबक। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 150। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो यदि आप लोग पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।